अगर मुझे इस दुनिया से एक चीज डिलीट करने का ऑप्शन मिले, मैं लग्जरी डिलीट करूंगा। लग्जरी क्यों? सुनो ध्यान से। आजकल हर जगह एक क्वेश्चन वायरल है। एक चीज बताओ जो दुनिया से हट जाए तो दुनिया बेटर हो जाए। लोग बोलते हैं हेट, करप्शन, वॉर, लड़ाई, पर मैं बोलता हूं लग्जरी। सोचो, टाइम देखना है, 500 की वॉच भी टाइम बताती है, 5 करोड़ की वॉच भी वही टाइम बताती है। फंक्शन सेम, डिफरेंस सिर्फ लग्जरी का। ऑफिस जानी है, 1 लाख की बाइक भी ले जाएगी, 1 करोड़ की बाइक भी ले जाएगी, 5 लाख की कार भी ले जाएगी, 5 करोड़ की कार भी ले जाएगी। डिस्टेंस सेम, ट्रेवल सेम, फ्यूल इंपैक्ट डिफरेंट। प्रॉब्लम क्या है? लग्जरी एक एंडलेस रेस बना देता है। 5 लाख की कार है, टारगेट 20 लाख, 20 लाख है, टारगेट 1 करोड़, 1 करोड़ है, टारगेट 10 करोड़। रेस कभी खत्म ही नहीं होती। इंसान नीड के लिए काम नहीं कर रहा, अपग्रेड के लिए काम कर रहा है। आप अगर इन्वायरमेंट एंगल से समझो, लग्जरी का मतलब होता क्या है? लग्जरी का मतलब होता है ज्यादा एनर्जी, ज्यादा मशीन, ज्यादा फैक्ट्रीज, ज्यादा माइनिंग, ज्यादा फ्यूल, ज्यादा पोल्यूशन। लग्जरी फिनिश चाहिए, एक्स्ट्रा प्रोसेस। लग्जरी मटेरियल चाहिए, एक्स्ट्रा रिसोर्स। लग्जरी परफॉर्मेंस चाहिए, एक्स्ट्रा फ्यूल बर्न। एक नॉर्मल कार 18 किलोमीटर पर लीटर चलती है, एक अल्ट्रा लग्जरी कार 4 से 5 किलोमीटर पर लीटर चलती है। डेस्टिनेशन सेम, पोल्यूशन 5 गुना। ये सिर्फ पैसे का नहीं, प्लैनेट का लॉस है। जब इंसान को लग्जरी एंजॉय करने का चस्का लग जाता है ना, तब सबसे बड़ा डेंजर स्टार्ट होता है। पहले किसी इंसान को अच्छा लाइफ जीने के लिए मान लो 2 करोड़ चाहिए था, उसने कमा ली, लाइफ सेट थी। लेकिन जब वो दुनिया का एक्सट्रीम लग्जरी देखता है, जैसे सुपर कार्स, मैंशन, अल्ट्रा लाइफस्टाइल, तब दिल बोलता है मुझे भी चाहिए। अब 2 करोड़ नहीं, 200 करोड़ चाहिए। और ये 200 करोड़ कमाने के लिए वो रेस में और अंदर घुसता चला जाता है। फिर उसको फर्क नहीं पड़ता कौन पिस रहा है, कौन लुट रहा है, नेचर का क्या हो रहा है। ह्यूमैनिटी साइड हो जाती है, प्रॉफिट सेंटर में आ जाता है। धीरे धीरे इंसान बोलता है पैसे के लिए कुछ भी। फ्रॉड बुरा नहीं लगता, ओवर चार्जिंग स्मार्ट लगती है, गलत करना स्ट्रैटेजी लगता है। कहीं कमीशन के लिए प्रोडक्ट पुश होता है, तो कहीं छोटा ट्रीटमेंट बड़ा बिल बना जाता है। कहीं एजुकेशन और लॉ भी प्योर बिजनेस मोड में आ जाता है। रूट एक ही है, अनलिमिटेड पैसे की भूख। अगर लग्जरी का लेवल लिमिट हो जाए तो इंसान एक लिमिट कमा कर खुश हो जाएगा, रेस से बाहर आ जाएगा, लालच कम होगा और लोगों के साथ उनका व्यवहार फिर से इंसानी हो जाएगा। अगर लग्जरी को लिमिट या हटा दिया जाए तो प्रोफेशन भी धीरे धीरे ज्यादा ईमानदार और सेवा बेस्ड हो सकती है। जैसे पुराने जमाने में, पुराने समय में होता था। पहले टीचिंग जैसा काम सिर्फ पैसे के लिए नहीं, ज्ञान देने के लिए होता था। लोग गुरुकुल में सीखते थे और जो गुरु होते थे सिर्फ जीवन चलाने लायक सहायता लेते थे। पर आज हर प्रोफेशन में रेस है अमीर बनने की। टीचर, डॉक्टर, लॉयर, सबको लैविश लाइफ चाहिए। इसीलिए काम सेवा से ज्यादा अर्निंग ड्रिवन हो गया है। जब प्रोफेशन सिर्फ पैसा बनाने का टूल बन जाए, तब एक्सप्लोटेशन, ओवर चार्जिंग और फियर बेस्ड सेलिंग बढ़ता है। लेकिन अगर लग्जरी लिमिटेड हो तो इनकम की भूख भी लिमिटेड होगी और कई प्रोफेशन फिर से ह्यूमैनिटी, सेवा और ड्यूटी के बेस पर काम करेंगे। जब कितना और चाहिए खत्म होता है, तब कितना दे सकते हैं शुरू होता है। वहीं से सोसाइटी का रियल चेंज आता है। साइकोलॉजिकल एंगल से समझें, लग्जरी माया का मॉडर्न वर्जन है। ये डिस्ट्रैक्शन क्रिएट करता है, कंपैरिजन क्रिएट करता है, ग्रीड क्रिएट करता है।
लोग बोलते हैं बस ये ले लूं फिर शांति, पर शांति कभी आती ही नहीं, नेक्स्ट अपग्रेड आ जाता है। सोचो अगर वर्ल्ड में लग्जरी कैप हो जाए, लिमिटेड हो जाए, उसके ऊपर बनाने की परमिशन ही ना हो, फिर क्या होगा? कंपटीशन जो है वो नीड पर आ जाएगी, प्रेशर कम होगा, पोल्यूशन कम होगा, स्ट्रेस कम होगा, कंपैरिजन कम होगा, ग्रोथ रुकेगी नहीं, डायरेक्शन बदलेगा। लग्जरी कम होगी तो लाइफ सिंपल होगी, लाइफ सिंपल होगी तो माइंड क्लियर होगा, एंड माइंड अगर क्लियर हुआ तो इंसान पावरफुल बनेगा। सोचो दुनिया को सच में क्या चाहिए ज्यादा, लग्जरी या ज्यादा क्लैरिटी? अगर दुनिया में लग्जरी लिमिटेड हो और लोगों की सोच भी बैलेंस हो, यानी लर्निंग, अर्निंग और स्पेंडिंग का तरीका कंट्रोल में हो, तो सोसाइटी ज्यादा हेल्दी बन सकती है। लेकिन एक और इंपॉर्टेंट बात समझनी होगी, सिर्फ लग्जरी ही प्रॉब्लम नहीं, काम से भागने वाले सोच भी डेंजरस है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मेहनत नहीं करना चाहते, पर उनको सब कुछ चाहिए, कंफर्ट, स्टेटस, पैसा। जब इच्छा बड़ी हो और मेहनत जीरो हो, तो आदमी गलत रास्ते की तरफ मुड़ता है। झूठ, फ्रॉड, चोरी, मैनिपुलेशन। ऐसे लोग सोसाइटी को अंदर से कमजोर करते हैं। दूसरी तरफ वो लोग जो ईमानदारी से काम करके आगे बढ़ते हैं, चाहे लग्जरी एंजॉय करे या सिंपल लाइफ जिए, वो सिस्टम को स्ट्रांग बनाते हैं। इसीलिए सिर्फ लग्जरी कंट्रोल करना नहीं, माइंडसेट भी जरूरी है। पहले मेहनत फिर सुविधा। जब अर्निंग के बेस ईमानदारी और एफर्ट होता है, तभी सोसाइटी स्टेबल और सेफ रहती है।